हेलो एवरीवन, तो वेलकम है आपका आज की इस हॉरर नाइट्स में। तो दोस्तों, आज मैं एग्जॉर्सिज्म ऑफ गॉड मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। और दोस्तों, इस मूवी का कॉन्सेप्ट आज तक जितनी भी हॉरर मूवीज़ बनी है उन सभी हॉरर मूवीज़ से काफ़ी डिफरेंट है। और दोस्तों, मैंने जब इस मूवी का नाम पहली दफ़ा देखा था तो मैं भी काफ़ी कंफ्यूज हो गया था। लेकिन दोस्तों, इस मूवी के नाम में ही इस मूवी का असली प्लॉट छुपा हुआ है, द एग्जॉर्सिज्म ऑफ गॉड। तो दोस्तों, इस मूवी को मार्च 11 2022 में रिलीज़ किया गया था। और दोस्तों, इस मूवी का कॉन्सेप्ट बेस्ड है एग्जॉर्सिज्म पे। और अगर किसी को एग्जॉर्सिज्म के बारे में नहीं पता तो मैं बताता चलूँ कि एग्जॉर्सिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई प्रीस्ट या फादर प्रेज या बाइबल की वर्ड्स की हेल्प से एक इंसान के अंदर से डीमंस या शैतान को निकालते हैं। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 2003 मैक्सिको में, जहां हम नेल्सन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि बहुत ही परेशान है और वो चर्च की तरफ जा रहा है। और नेल्सन चर्च पहुंचकर फादर पीटर विलियम से मिलता है और उसे अपने साथ चलने का बोलता है। और फादर पीटर विलियम को बोलता है कि हमें जल्दी चलना होगा क्योंकि हालत बहुत ही ख़राब है। फिर दोस्तों, फादर पीटर विलियम और लैंसन एक घर में जाते हैं और वहां देखते हैं कि एक नन वहां पोजेस्ड थी और उसकी काफ़ी बुरी हालत हो गई थी। और उस नन का नाम मैगली था। और फादर पीटर देखता है कि मैगली पूरी तरह से शैतान के कब्जे में थी और उसकी शक्ल भी काफ़ी डिमोनिक हो गई थी। फिर फादर पीटर अपने सीनियर फादर माइकल को कॉल करके उसे सारी सिचुएशन के बारे में बताता है। लेकिन फादर माइकल बोलता है कि तुम्हें मेरे आने का इंतज़ार करना होगा क्योंकि तुम इस एग्जॉर्सिज्म को करने के लिए अभी तैयार नहीं हो। तभी मैगली भी डिमोनिक वॉइस में स्क्रीम करती है और इस सिचुएशन पे फादर माइकल फादर पीटर को ये एग्जॉर्सिज्म करने की इजाज़त दे देता है। लेकिन फादर माइकल फादर पीटर को बोलता है कि क्या तुम अपने सभी गुनाहों से मुक्त या पाक हो। और जल्दबाजी में फादर पीटर फादर माइकल को हाँ बोल देता है। और फिर फादर पीटर इस एग्जॉर्सिज्म को शुरू करता है और एग्जॉर्सिज्म के प्रोसेस को कैमरे में रिकॉर्ड भी कर रहा था। और दोस्तों, मैगली जो कि काफ़ी एग्रेसिव थी और उसको एग्जॉर्सिज्म से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो पीटर को सिड्यूस करने लग जाती है और उससे गंदी गंदी बातें करती है। और पीटर भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा था क्योंकि पीटर भी मैगली को पसंद करता था। लेकिन वो खुद पर कंट्रोल रखता है और एग्जॉर्सिज्म कंटिन्यू करता है। और मैगली पीटर को सिड्यूस करते हुए खुद को अंड्रेस करने लग जाती है और मैगली खुद को हाफ नेकेड कर लेती है और पीटर से गंदी गंदी बातें करती है। तो दोस्तों, पीटर खुद पर कंट्रोल रखता है और मैगली पे हॉली वाटर फेंकता है जिसका मैगली पर कोई भी असर नहीं होता। और मैगली पीटर को ट्रिक करने के लिए नॉर्मल आवाज़ में रिक्वेस्ट करती है, लेकिन पीटर एग्जॉर्सिज्म कंटिन्यू रखता है। और तभी मैगली भी मैस्टरबेशन करने लग जाती है और बेहोश हो जाती है। पीटर मैगली को चेक करने के लिए जाता है और मैगली होश में आकर पीटर का हाथ अपने प्राइवेट पार्ट पर रखवा देती है और पीटर भी मैगली को किस करने लग जाता है। और तभी वो ही डीमन पीटर को पोजेस कर लेता है। और फिर दोस्तों, कहानी 18 साल बाद शिफ्ट होती है और हम प्रिजन के अंदर एक गार्ड को प्रिजनर्स का खाना चेक करते हुए देखते हैं। और वो गार्ड एक सेल के पास से गुजर रहा था और गार्ड को उस सेल से काफ़ी अजीब सी आवाज़ें आती हैं। वो गार्ड उस सेल में अपना हाथ डालता है तो कोई उस गार्ड की आधी फिंगर्स ही खा जाता है। और फिर सीन फादर पीटर पर शिफ्ट होता है जो 18 साल से उसी गिल्ट में जी रहा है और वो काफ़ी सालों से लोगों की हेल्प कर रहा है टू अवॉइड हिज गिल्ट। अब एक माँ पीटर के पास आती है और उससे अपने बच्चे के बारे में बताती है। फिर पीटर उसके घर जाकर उसके बच्चे को देखता है जिसका नाम फेलिपे था। फेलिपे एक बहुत ही अजीब सी बीमारी से इन्फेक्टेड था। और फिर पीटर और फेलिपे की मदर फेलिपे को हॉस्पिटल लेकर आते हैं और डॉक्टर्स फेलिपे को चेक करके बताते हैं कि पहले ही इसी बीमारी से 4 बच्चे मर चुके हैं और डॉक्टर्स भी अभी तक इस बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पाए। फिर दोस्तों, फादर पीटर चर्च में जाता है और उसी के पीछे नेल्सन भी जाता है। और पीटर लैंसन को बोलता है कि टाउन में जो कुछ भी हो रहा है ये सब मेरी 18 साल पुरानी गलती की वजह से ही हो रहा है और ये सब गॉड की पनिशमेंट है। लैंसन पीटर को बोलता है कि जो कुछ भी हुआ वो सब एक डिमोनिक पोजेशन की वजह से हुआ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है।
फिर पीटर लैंसन को बोलता है कि मैंने फादर के सामने सब कुछ कन्फेस किया था और अब मैं वेटिकन्स के सामने कन्फेस करूंगा और वो मुझे इस पोजीशन से हटा देंगे। लेकिन लैंसन पीटर को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन पीटर नहीं मानता। अब वो अगले ही सीन में पीटर मोनसिग्नोर के पास जाकर कन्फेशन शुरू करने ही वाला होता है और तभी मोनसिग्नोर पीटर को बोलता है कि आज से 18 साल पहले जो तुमने किया वो एक मिरेकल था। और वेटिकन्स भी पीटर को एक सेंट की नज़र से ही देख रहे थे। तो दोस्तों 18 साल पहले जो कुछ भी हुआ उसके बारे में किसी को भी नहीं पता था, लेकिन उस एग्जॉर्सिज्म में पीटर डीमन को डिफीट करके भगा देता है और इसी वजह से सब लोग पीटर को सेंट मानने लगे, क्योंकि उस टाइम पीटर के पास इतनी नॉलेज भी नहीं थी। और आज पीटर की सभी लोग बहुत इज्जत करते थे, यानी कि चर्च में भी और टाउन में भी पीटर की सभी लोग बहुत रिस्पेक्ट करते थे। फिर मोनसिग्नोर पीटर को एक चेक दे देता है जिसे पीटर अपने अच्छे कामों में यूज़ करेगा और पीटर बिना कुछ बताए ही वहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों पीटर रात को उसी इंसिडेंट की टेप देखता है और ख़ुद को कोसने लग जाता है और तभी पीटर को बाहर से विस्परिंग की आवाज़ें आने लग जाती हैं। तो दोस्तों पीटर अब चर्च में जाता है और वहाँ देखता है कि जीसस क्राइस्ट का स्टैचू अपनी जगह पर नहीं था और पीटर को किसी के रोने की आवाज़ें आने लग जाती हैं। तो दोस्तों पीटर थोड़ा सा आगे जाकर देखता है तो पीटर को जीसस क्राइस्ट का स्टैचू पोजेस्ड हालत में मिलता है जो कि रो रहा था और पोजेस्ड स्टैचू पीटर पर अटैक कर देता है और वहाँ से भाग जाता है और तभी पीटर की आंख खुलती है, क्योंकि ये सब एक नाइटमेयर था। अब पीटर को उसी प्रिजन से कॉल आता है जो हमने स्टार्ट में देखा था। पीटर और लैंसन दोनों ही उसी प्रिजन में जाते हैं और लैंसन पीटर को बताता है कि उस पेशेंट के अंदर किसी भी बीमारी के सिम्टम्स नहीं हैं और उस पेशेंट ने 2 हफ्तों से कुछ भी नहीं खाया। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये पेशेंट अभी तक जिंदा कैसे है, और उस पेशेंट का नाम है एस्पेरेंजा। और एक गार्ड पीटर को एस्पेरेंजा के बारे में बताता है कि उसने एक शख्स को जान से मार दिया था, उसका सर उल्टा करके उस शख्स को लटका दिया था, जिसकी सज़ा के तौर पर एस्पेरेंजा यहाँ पर कैद है। फिर पीटर एस्पेरेंजा से मिलने जाता है और एस्पेरेंजा को भी उसी डीमन ने पोजेस किया हुआ था जिसने मूवी के स्टार्ट में मैगली को पोजेस किया था। अब एस्पेरेंजा बच्चों के बारे में बोलती है कि उसे 5 बच्चे चाहिए, जो बात पीटर को समझ नहीं आती। और ये डीमन पहले से ही पीटर को जानता था और उसी ने ही पीटर को यहाँ बुलवाया था। और अब एस्पेरेंजा 18 साल पहले जो बात मैगली ने की थी, एस्पेरेंजा पीटर से वही सब बातें करती है और पीटर से गंदी गंदी बात कर ब्लीड करने लग जाती है और पीटर बहुत ही परेशान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों पीटर प्रिजन स्टाफ के साथ बैठता है और मीटिंग करता है और गार्ड पीटर को बताता है कि एस्पेरेंजा की मदर एस्पेरेंजा को बचाना चाहती है और तभी एस्पेरेंजा की मदर भी वहाँ आ जाती है जो कि मैगली ही थी। अब मैगली पीटर को बताती है कि एस्पेरेंजा उसी की बेटी है। 18 साल पहले उस रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैगली ने ये टाउन ही छोड़ दिया था, क्योंकि कोई भी शख्स मैगली की बात पर यकीन ही नहीं करता कि एक प्रीस्ट ने ये सब कुछ किया। और पीटर मैगली से माफ़ी मांगता है और उसे बोलता है कि जो कुछ भी हुआ वो सब पोजेशन की वजह से हुआ था। और मैगली पीटर को माफ़ कर देती है और बोलती है कि उसे उनकी बेटी एस्पेरेंजा को बचाना ही होगा। और अब पीटर रात को सो रहा था जहां पर उसे फिर से नाइटमेयर्स आते हैं और उसकी बॉडी पर उसका कंट्रोल नहीं रहता। फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि उस बीमारी की वजह से फेलिपे की डेथ हो जाती है और फेलिपे की मदर का गॉड से बिलीफ ही ख़त्म हो जाता है। और फेलिपे की मदर पीटर को बोलती है कि ना ही गॉड एग्जिस्ट करता है और ना ही सेंट्स। अब अगले सीन में पीटर मोनसिग्नोर के पास जाता है और एस्पेरेंजा की कंडीशन के बारे में बताता है और एग्जॉर्सिज्म की परमिशन मांगता है, जहां मोनसिग्नोर पीटर को एग्जॉर्सिज्म की परमिशन दे देता है। और फिर पीटर अपनी हेल्प के लिए फादर माइकल को बुलाता है जो कि एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही अच्छा एग्जॉर्सिस्ट है। और ये दोनों आपस में बातें करते हैं, जिस दौरान हमें इस डीमन का नाम भी पता चलता है जिसने मैगली और एस्पेरेंजा को पोजेस किया हुआ है, और उस डीमन का नाम है बेलबन। अब दोस्तों माइकल बोलता है कि मैंने पहले भी बेलबन डीमन को हराया है और पीटर ने भी हराया है, जिस पर पीटर बोलता है कि मैंने बेलबन डीमन को नहीं हराया, बल्कि बेलबन ने ही पीटर को पोजेस कर लिया था और फिर बेलबन अचानक से ही वहाँ से चला गया।
और माइकल शॉक्ड होकर बोलता है कि बेल्बन ऐसे ही नहीं चला जाता, वो तुम्हारी सोल को लेकर ही वापस जाता। अगर वो ऐसे ही चला गया है तो पक्का तुम्हारे दिल में गॉड रहते हैं। अब रात को पीटर मैगली के एग्जॉर्सिज्म वाली टेप जला रहा था और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि पीटर ने पोजेस होकर मैगली का रेप कर दिया था और इसके बाद मैगली ठीक हो जाती है और मैगली के घर वाले पीटर को सेंट मानने लग जाते हैं, क्योंकि सच्चाई तो किसी को भी नहीं पता थी। अब पीटर उस टेप को जला देता है और तभी वहाँ पर माइकल भी आ जाता है। माइकल पीटर से उस टेप को जलाने का रीज़न पूछता है। पीटर माइकल को अपने नाइटमेयर्स के बारे में बताता है जो कि उसको काफ़ी टाइम से आ रहे थे। पीटर बताता है कि ख्वाब में उसको जीसस क्राइस्ट का स्टैचू हॉन्ट करता है और माइकल बोलता है कि इसका मतलब ये है कि बेल्बन डीमन पीटर को पोजेस करने की कोशिश कर रहा है और 2000 साल पहले भी बेल्बन डीमन ने जीसस क्राइस्ट को पोजेस करने की कोशिश की थी, जिसमें बेल्बन नाकाम हो गया था और बेल्बन के साथ उसकी पूरी फौज है। अब अगर बेल्बन पीटर के पीछे पड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि बेल्बन पीटर से कुछ चाहता है और उसके प्लान का मेन हिस्सा पीटर ही है। अब बाहर ये सब बातें चल ही रही होती हैं और ऑर्फनेज के अंदर कैमिला मदर मैरी के स्टैचू के सामने प्रेयर्स कर रही होती है और तभी वहाँ से स्टैचू गायब हो जाता है और पोजेस्ड मदर मैरी का स्टैचू कैमिला को हॉन्ट करने लग जाता है और उसे पोजेस कर लेता है। अब पोजेस कैमिला ऑर्फनेज के अंदर बच्चों को हॉन्ट करने लग जाती है। वहाँ मैगली कैमिला को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कैमिला का पोजेशन बहुत ही पावरफुल था और तभी वहाँ पीटर और माइकल आ जाते हैं और वो प्रेयर्स करके कैमिला को ठीक कर देते हैं और पीटर देखता है कि सभी बच्चों पर उसी तरह के निशान बन गए थे जैसे लास्ट टाइम सभी मरे हुए बच्चों पर थे, जिसका मतलब ये था कि अब बेल्बन सभी बच्चों की सोल्स को लेने वाला है। और जो एस्पेरेंजा ने कहा था कि उसे 5 बच्चे चाहिए तो वो इन्हीं सब बच्चों के बारे में बात कर रही थी। इसके बाद पीटर और माइकल एस्पेरेंजा से मिलने जाते हैं, जहां एस्पेरेंजा इन दोनों को ही ट्रिक करने की कोशिश करती है और इन दोनों से ही गंदी गंदी बातें करती है। फिर माइकल और पीटर दोनों ही प्रेयर्स करने लग जाते हैं, जिसका एस्पेरेंजा पर कोई भी असर नहीं होता और वो माइकल पर अटैक करके उसके ईयर को हर्ट कर देती है। अब वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं और प्रिजन गार्ड्स के हेड को बोलते हैं कि हमें यहाँ पर सभी प्रिजनर्स को बाहर निकालना होगा, क्योंकि ये डीमन बेल्बन के साथ उसकी पूरी फ़ौज भी हमें रोकने की कोशिश करेगी। इसीलिए हमें सभी प्रिजनर्स को यहाँ से निकालना होगा ताकि पीटर और माइकल एग्जॉर्सिज्म शुरू करें। लेकिन गार्ड सभी प्रिजनर्स को बाहर निकालने से मना कर देता है और लैंसन बोलता है कि वो सभी प्रिजनर्स को बेहोश कर देगा। अब डॉक्टर लैंसन सभी प्रिजनर्स को ड्रग देकर सुला देता है, लेकिन एक प्रिजनर गार्ड की चाबी चुपके से चुरा लेती है और पीटर और माइकल एग्जॉर्सिज्म की तैयारी करते हैं और माइकल पीटर को समझाता है कि हर बार प्रीस्ट एक ही टाइप का एग्जॉर्सिज्म करते हैं और डीमन पागल तो है नहीं कि वो हर बार एक ही ट्रिक में फंसे। और मेरे हिसाब से माइकल ने ये बहुत ही समझदारी वाली बात की थी और माइकल बोलता है कि हमें अपने हिसाब से एग्जॉर्सिज्म करना होगा और इसकी नेगेटिव साइड ये होगी कि अगर हमारा ईमान कमज़ोर हुआ तो डीमन हमें हरा देगा और जीतने के लिए हमें अपना ईमान मजबूत करना होगा और सबसे ज़रूरी बात कि डीमन से कभी भी कोई डील नहीं करनी। और पीटर बाहर जाता है और दोबारा से मैगली से माफ़ी मांगता है और मैगली भी पीटर को माफ़ कर देती है। अब पीटर और माइकल एग्जॉर्सिज्म करने के लिए एस्पेरेंजा के सेल में जाते हैं, जहां से एस्पेरेंजा गायब हो गई थी और दूसरी तरफ सभी प्रिजनर्स भी पोजेस्ड हो जाते हैं और नेल्सन पर अटैक कर देते हैं और पीटर को घायल डॉक्टर लैंसन मिलता है और तभी वहां पर 3 पोजेस्ड प्रिजनर्स आ जाती हैं। पीटर और माइकल प्रेयर्स करते हैं और उन प्रिजनर्स पर एग्जॉर्सिज्म करते हैं, लेकिन उनकी प्रेयर्स काम नहीं कर रही थी। माइकल के सामने पोजेस्ड मदर मैरी का स्टैचू आ जाता है और वो माइकल को हॉन्ट करता है और माइकल भी काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। दूसरी तरफ एक प्रिजनर पीटर पर अटैक करती है, लेकिन लैंसन उस प्रिजनर के सामने आ जाता है और तभी वहाँ पर लैंसन की डेथ हो जाती है। फिर पीटर और माइकल वहाँ से भागकर एक रूम में खुद को लॉक कर लेते हैं। अब माइकल पीटर पर गुस्सा करता है और बोलता है कि पीटर पक्का प्योर नहीं है क्योंकि प्रेयर्स काम ही नहीं कर रही और पीटर माइकल को सारा सच बता देता है।
फिर पीटर माइकल को बोलता है कि पीटर ने गुनाह किया है जिसकी वजह से वो बेलबन डीमन को नहीं हरा सकता। लेकिन पीटर बोलता है कि माइकल तो हरा सकता है ना। लेकिन माइकल बताता है कि लास्ट एग्जॉर्सिज्म के टाइम उस बच्चे को बचाने के लिए माइकल ने भी बेलबन डीमन से डील कर ली थी और इसी वजह से माइकल की पावर्स भी बेलबन डीमन के सामने नहीं चलेंगी। और माइकल ने बेलबन डीमन से डील करके अपनी रूह बेलबन डीमन को बेच दी थी। और मरते हुए माइकल पीटर को समझाता है कि कभी भी कोई डील नहीं करना और तभी माइकल की भी डेथ हो जाती है। अब वहाँ पर सभी पोजेस प्रिजनर्स आ जाती हैं। पीटर वहाँ से भाग जाता है और दूसरे रूम में जाकर ये फैसला करता है कि वो अपना सिन यानी गुनाह सबके सामने कन्फेस करेगा और अपना सारा सच दुनिया के सामने लाएगा। पीटर अब अपना सारा सच बोलता है और वीडियो रिकॉर्ड करके मोनसिग्नोर को भेज देता है। पीटर अब ऑर्फनेज के सभी बच्चों को याद करता है और टाउन के सभी लोगों को याद करता है, क्योंकि पीटर के सच सबके सामने आने के बाद पीटर की रिस्पेक्ट चली जाएगी और वो सभी लोगों से दूर हो जाएगा। लेकिन पीटर सबको बचाने के लिए सेक्रीफाइस चूज करता है। अब पीटर बाहर आ जाता है और सभी पोजेस प्रिजनर्स के सामने प्रेयर्स करता है और अब पीटर की प्रेयर्स का असर हो रहा था, क्योंकि पीटर ने अपना सिन यानी अपना गुनाह कबूल कर लिया था। और तभी वहाँ पोजेस जीसस क्राइस्ट का स्टैचू आता है जो कि एस्पेरेंजा ही थी। और पीटर की प्रेयर्स का असर सभी डीमंस पर हो रहा था और वो सभी डीमंस को कमज़ोर कर रहा था। और तभी एक प्रिजनर पीटर के सर पे अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। और जब पीटर को होश आता है तो वो चेयर से बंधा हुआ था और पीटर के सामने एस्पेरेंजा थी और उसकी सभी पोजेस प्रिजनर्स थी। नाउ जस्ट टू बी क्लियर, एस्पेरेंजा के अंदर बेलबन डीमन है। तो दोस्तों यहाँ पर होता है एग्जॉर्सिज्म ऑफ गॉड और यहाँ से इस मूवी का असली प्लॉट सामने आता है। अब दोस्तों एस्पेरेंजा डेविल राइट्स पढ़ने लग जाती है और डेविल प्रेयर करती है ताकि पीटर के अंदर का गॉड जो है वो बाहर आ जाए, यानी पीटर का जो गॉड पर बिलीव है वो ख़त्म हो जाए। Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. और एस्पेरेंजा डेविल राइट्स पढ़ती रहती है जिससे पीटर को काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी और पीटर भी प्रेयर्स करता रहता है जिससे बेलबन डीमन बहुत ही कमज़ोर हो जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। और बेलबन पीटर को एक डील देता है कि वो ऑर्फनेज के सभी बच्चों को और उसकी बेटी एस्पेरेंजा को बचा ले, या तो वो अपने अंदर के गॉड को बचा ले। और दूसरी तरफ मदर मैरी का पोजेस स्टैचू सभी बच्चों को एक एक करके मार रहा होता है। अब पीटर यहाँ बहुत ही कमज़ोर हो जाता है और वो बेलबन डीमन से डील कर लेता है। बेलबन वहाँ से चला जाता है और एस्पेरेंजा भी ठीक हो जाती है और ऑर्फनेज के सभी बच्चे भी बच जाते हैं। फिर पीटर एस्पेरेंजा को लेकर बाहर आता है और अब सब कुछ ठीक हो गया था। अब अगले सीन में हम पीटर को देखते हैं जो कि चर्च में लोगों को प्रेयर्स कंडक्ट करवा रहा था और अब लोग पीटर को सेंट से भी ऊपर का दर्जा देते हैं और पीटर की पहले से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट हो जाती है और पीटर की बातें मीडिया में फैल जाती हैं कि पीटर ने इतने सारे बच्चों को बचाया। और फिर मोनसिग्नोर पीटर को मिलने आता है और वो पीटर को बोलता है कि मैंने तुम्हारा कन्फेशन देख लिया है और इतना ही काफ़ी है और अब मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी है। और मोनसिग्नोर पीटर को बोलता है कि उसके लिए एक स्पेशल काउंसलर की जॉब है वेटिकन्स में और पीटर ये जॉब करने के लिए रेडी हो जाता है। और तभी पीटर के पास कैमिला और एस्पेरेंजा आती हैं और थैंक्स बोलकर वहाँ से चले जाती हैं। एस्पेरेंजा के जाने के बाद मोनसिग्नोर से बात करता है पीटर और हम ये देखते हैं कि असल में बेलबन डीमन पीटर के अंदर ही है। अब मोनसिग्नोर पीटर से पूछता है कि अब इस दुनिया में सेंट कौन बचा है और पीटर के अंदर का बेलबन डीमन बोलता है कि एक प्रीस्ट ने बच्चों को बचाने के लिए और अपनी बेटी को बचाने के लिए अपने गॉड को छोड़ दिया और अब वो ही सेंट बनेगा। और पीटर एस्पेरेंजा की तरफ देखकर बोलता है कि हेवन ने भी अपना काम कर दिया है और एस्पेरेंजा ही गॉड की न्यू चूजन वन है और बोलता है कि इसको तो मैं बाद में देख लूँगा।
और तभी हम एस्पेरेंजा की आंखों में गॉड की पावर देखते हैं। और दोस्तों अब एस्पेरेंजा का गॉड पर ईमान बहुत ज़्यादा था। तो दोस्तों जैसे ही एस्पेरेंजा पीटर की तरफ आती है तो पीटर के अंदर का बेलबन डीमन खुद को कमज़ोर होता हुआ देख रहा था। और जैसे ही एस्पेरेंजा पीटर को टच करती है तो पीटर के जिस्म में जलन होने लग जाती है। यानी दोस्तों बुराई जितनी मर्जी बढ़ जाए लेकिन अच्छाई से कभी भी जीत नहीं सकती। और अब एंड में पीटर बोलता है कि डेविल अब सिर्फ गॉड की किंगडम ही नहीं हासिल करना चाहता बल्कि पूरी दुनिया ही हासिल करना चाहता है। और मूवी यहीं ख़त्म होती है। और दोस्तों सबसे ज़रूरी बात यह है कि यहाँ पर ये पूरा प्लान स्टार्टिंग से ही बेलबन डीमन का था। वो जानता था कि पीटर में सेंट वाली बात है। बेलबन डीमन पीटर की बॉडी पर कंट्रोल करना चाहता था ताकि बेलबन डीमन इस दुनिया पर हुकूमत कर सके। और जो बच्चों में बीमारियां फैली हुई थी वो बेलबन डीमन ने ही जानबूझकर फैलाई थी ताकि वो एक कंट्रोल्ड हंट कर सके। बेलबन डीमन का मकसद सिर्फ पीटर के अंदर आना ही नहीं था बल्कि वो खुद को एक सेंट की तरह दिखाकर इस पूरी दुनिया को करप्ट करना चाहता था। और बिशप मोनसिग्नोर बेल्डुची ये जानता था कि बेलबन डीमन पीटर की बॉडी को ज़रूर पोजेस करेगा। इसीलिए मोनसिग्नोर ने वो वीडियो डिलीट कर दी थी ताकि बेलबन डीमन को लोग एक सेंट की नज़र से ही देखें, क्योंकि मोनसिग्नोर भी एक डेवल वर्शिपर था। और इस मूवी में जो जीसस क्राइस्ट का स्टैचू और मदर मैरी के स्टैचू की पोजेस्ड फॉर्म दिखाई गई है उसी में बेलबन डीमन ही था जो लोगों का बिलीव यानी लोगों का ईमान कमज़ोर कर रहा था। क्योंकि हमारे अंदर सबसे बड़ी ताकत हमारा ईमान है जिससे हम स्पिरिचुअल वॉर कर सकते हैं डीमन से और शैतान से। जिस किसी इंसान का ईमान कमज़ोर होता है शैतान ज़्यादातर उसी पर अटैक करता है। और दोस्तों जैसे इस मूवी का एंड हुआ है मुझे तो ऐसा लगता है कि इस मूवी का सेकंड पार्ट भी ज़रूर आएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आपको मज़ीद आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मिस ना कर पाएँ। तो दोस्तों आप अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।